एवरीवन, आज सीबीएसई ने अपना पहला सैम्पल पेपर रिलीज़ करा है एंड दैट इज़ कंप्यूटर साइंस। द कोड इज़ 083 टर्म 1। मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे आपको 35 और आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट्स। ये पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके पास 25 क्वेश्चंस होंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 20, where section B you have 24 question and you have to attempt only 20 questions. सेक्शन C में हमारे पास केस स्टडी होगी जिससे रिलेटेड आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। वहीं पर आपको सॉल्व कितने करने हैं, आपको अटेम्प्ट करने हैं 5 क्वेश्चंस। तो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन A. Find the invalid identifier from the following. Identifier means naming a variable, class, function. To identify them are known as identifiers. We have some rules for that, and that is we can use only alphabet, digits and underscore. And the second rule is we name never starts with digit. नाम कभी भी digit से start नहीं होना चाहिए. और third rule says name never be a keyword. नाम कभी भी keyword नहीं हो सकता. तो let us check. None is not a keyword and it follows all the rules, that is it is a collection of only alphabets. Again address is again not a keyword and is again a collection of alphabets. Name is again not a keyword and again a collection of alphabets. Yes, pass is a keyword. That means the right answer is pass. That is a invalid identifier. The very next question is consider a declaration of L equals to bracket में 1 Python 3.14. तो as you all know कि Python is having a collection. अगर Python का collection डबल कोड में है that is a string, तो वो हमारा string है। वहीं पर अगर collection किस में है, अगर collection आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स में है तो that is a list, वो लिस्ट है हमारी। और अगर हमारा कलेक्शन पैरेंथेसिस में है दैट मीन्स दैट इज़ अ टपल, वो हमारा टपल है। और अगर मेरा कलेक्शन ब्रेसेस में है तो भाई वो डिक्शनरी भी हो सकती है और वो हमारा सेट भी हो सकता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में ध्यान से देखूं तो मेरा डेटा का कलेक्शन किस में है, पैरेंथेसिस में है। तो दैट मीन्स कि एल कैसा है, किस टाइप का है, दैट इज़ द राइट आंसर इज़ बी, दैट इज़ टपल। टपल इज़ द राइट आंसर। Then very next question, that is question number 3rd. Let us see, फिर से हमारे पास कलेक्शन है वो भी टपल में। तो हमने वैल्यूज़ को कैसे करा, हमने वैल्यूज़ को प्लेस कर लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। और जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो जहाँ पे स्लाइसिंग हो, बेटर है कि हम पहले से ही उनके इंडेक्स नंबर रख दें। दैट मीन्स कि हमने उनको इंडेक्स कर दिया ना। क्वेश्चन सेज कि आपको कहाँ से फेच करना है, आपको फेच करना है डेटा 3rd से कहाँ तक, 7 तक, और कितने का स्टेपिंग लेनी है, 2 की। दैट मीन्स कि हम कहाँ से स्टार्ट होंगे, 3 से स्टार्ट होंगे, हमें कहाँ तक चलना है क्योंकि ये कम नंबर जनरेट करता है। दैट मीन्स कि हमें 6 तक चलना है और हम कितने का स्टेप लेने वाले हैं, 2 का। दैट मीन्स कि पहला आंसर क्या आएगा, 40 और सेकेंड आंसर आएगा 60। और आपका प्रेंस किस में आएगा, ये भी आंसर आपका टपल में ही आएगा क्योंकि अगर आप टपल की स्लाइसिंग करोगे तो आंसर भी आपको टपल में ही मिलेगा। द राइट आंसर इज़, अगर हम अपना राइट आंसर देखें तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, दैट इज़ द D1, डी, जहाँ पर 40, 60 है लेकिन वो भी किसकी में है, आपके टपल में है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट। हम सब बच्चों को आइडिया होना चाहिए कि जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो हम अपनी फाइल को 2 मोड में या 3 मोड में ओपन करते हैं। पहला ओपन मोड है हमारा रीड, दूसरा है राइट और थर्ड है अपेंड। और रीड मोड कहता है अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आई विल गिव यू एन एरर। वहीं पर राइट और अपेंड कहते हैं अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो विल क्रिएट अ न्यू फाइल, हम नई फाइल क्रिएट कर लेंगे। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है, हमें ये ध्यान रखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, कौन सी बात सही नहीं है।
पहला ऑप्शन है इफ़ वी ट्राई टू रीड अ टेक्स्ट फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट एन एरर अकर, ये तो सही बात है। सेकेंड पॉइंट है इफ़ वी ट्राई टू रीड अ टेक्स्ट फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट अ फाइल गेट क्रिएटेड। हमारी बात क्या अगर हम फाइल को पढ़ना चाहते हैं और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या नई फाइल क्रिएट होती है? नो। दैट मीन्स कि हमारा सही आंसर कौन सा है होगा? हमारा सही आंसर है दैट इज़ B1। हम वैसे बाकी के रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस भी ज़रूर पढ़ेंगे ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हम जल्दबाजी में सारे आंसर्स दे दें। तो थर्ड वन क्या कहता है? इफ़ वी ट्राई टू राइट ऑन अ टेक्स्ट फाइल, इफ़ वी राइट ऑन अ टेक्स्ट फाइल एंड दैट डज नॉट एग्जिस्ट नो एरर अकर। सही बात है, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो कोई भी एरर नहीं आएगा, यानी कि C भी हमारा सही आंसर है। If we go for D1, if we try to write on a text file that does not exist, the file get created। और बिल्कुल सही बात है, अगर हम लिखने वाले हैं और फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। Yes, the very next question is which of the following option can be used to read the first line of a text file myfile.txt। मुझे क्या करना है? मुझे फर्स्ट लाइन रीड करनी है। कहाँ से? टेक्स्ट फाइल myfile.txt से। यानी मैं सबसे पहले फाइल का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। लेट द फाइल ऑब्जेक्ट इज़ माई फाइल, और मैंने उसको क्या करा? ओपन करा। किस फाइल को ओपन करा? myfile.txt को। कौन से मोड में ओपन करना है? रीड मोड में। इट इज़ एन ऑप्शनल वन, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम R लगा भी सकते हैं, और अगर हमें लगता है तो हम उसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट है। यानी अगर आप स्पेसिफाई नहीं करोगे तो भी वो रीड मोड ही रहेगा। आफ्टर क्रिएटिंग अ फाइल ऑब्जेक्ट, अब मुझे क्या रीड करना है? मुझे फर्स्ट लाइन रीड करनी है, और अगर मुझे फर्स्ट लाइन रीड करनी है तो कौन सा कंसेप्ट होता है, कौन सा फंक्शन होता है? दैट इज़ कॉल्ड myfile.readLine। अब हम अपने ऑप्शंस में से चेक करते हैं कि कौन सा आंसर बेस्ट ऑप्शन है। myfile इक्वल्स टू ओपन myfile.txt, हाँ हम मोड को छोड़ सकते हैं। myfile.read, ओ ये तो आंसर सही नहीं है। अगर हम बात करते हैं myfile इक्वल्स टू ओपन myfile.txt r myfile.readn, ये भी गलत है क्योंकि मुझे क्या करना है? मुझे रीड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं करने, मुझे लाइन रीड करनी है। myfile.open myfile.txt, और हमने क्या करा? हमने कहा फाइल myfile.readLine। मैम ये आंसर बिल्कुल सही लग रहा है क्योंकि myfile.readLine है, लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी बोला है हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है और हमें सारे ऑप्शंस अच्छी तरह से रीड आउट करने हैं। और लास्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? myfile.open myfile.txt, और फिर हमने कहा myfile.readlines। ओ दे आर टॉकिंग अबाउट रीड लाइन्स, लेकिन हमें क्या करना है? हमें तो सिर्फ रीड लाइन करनी है, और अगर हमें रीड लाइन करनी है दैट मीन्स C इज़ द बेस्ट ऑप्शन। हमारा सबसे सही आंसर कौन सा है? दैट इज़ C। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट वन। Assume that the position of the file pointer is at the beginning of the third line। हमारा पॉइंटर कहाँ पर है? थर्ड लाइन पर है। Which of the following option can be used to read all the remaining lines? रिमेनिंग लाइन्स की बात हो रही है। पहले तो हम अपने बात में ये कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि हमारे पास कितने फंक्शंस हैं। हमारे पास सबसे पहला है फंक्शन रीड। अगर हम रीड की बात करते हैं तो जहाँ कहीं पर भी हम हैं, हमारा पॉइंटर कहीं पर भी है, वो वहाँ से लेकर लास्ट कैरेक्टर तक रीड करता है, यानी ये सारे कैरेक्टर्स रीड करता है। अगर हम बात करते हैं रीड लाइन की तो हमारी जहाँ कहीं पर भी पोजीशन है ये वहाँ से लेकर उस लाइन का लास्ट कैरेक्टर तक रीड करता है, उस लाइन के लास्ट कैरेक्टर तक रीड करता है। और अगर मुझे सारी लाइंस रीड करनी है देन वी हैव अ फंक्शन दैट इज़ कॉल्ड रीड लाइंस। तो मैम हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं myfile.read, नो हमें रीड नहीं करना। myfile.readn, हमें ये नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स भी रीड नहीं करने। myfile.readLine, नहीं मैम हमें एक लाइन भी रीड नहीं करनी, हमें रिमेनिंग लाइंस की बात हुई है। दैट मीन्स द लास्ट ऑप्शन इज़ द राइट वन, myfile.readlines। Yes, the next question is a text file student.txt is stored in a storage device. Identify the correct option out of the following option to open a file in a read mode.
मैंने पहले भी बताया है कि अगर हम मोड स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट रीड मोड होता है। यहाँ पर हमें बस सिर्फ ये चेक करना है कि विच वन इज़ द वैलिड वन। हमने कहा माई फाइल इक्वल्स टू ओपन student.txt RB दैट मीन्स रीडिंग अ बाइनरी फाइल एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट फाइल, तो ये आंसर हमारा गलत है। माई सेकेंड ऑप्शन इज माई फाइल इज इक्वल्स टू ओपन student.txt W मीन्स कि हमें राइट करना है, इसलिए ये भी आंसर गलत है। वी वॉन्ट टू रीड, हमें रीड करना है फाइल को। और थर्ड वन है हमारा माई फाइल इक्वल्स टू ओपन student.txt R। ओ मैम, हमें रीड करना है क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफाई है कि रीड मोड है, तो हमारा दिस ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। अगेन हमें लास्ट ऑप्शन तक रीड करना है ठीक से, इसलिए लास्ट ऑप्शन भी हम चेक करते हैं। माई फाइल इक्वल्स टू ओपन student.txt, अगर मैंने मोड स्पेसिफाई नहीं किया दैट मीन्स कि मेरा ये नंबर भी कौन है, हमारा ये आंसर भी सही है। तो लेट अस सी हमारे आंसर्स कौन से हो सकते हैं। ओनली वन, नो। बोथ 1 and 4, नो। बोथ 3rd and 4th, yes, that is the right answer. That means कि C is the right answer. हम दोनों तरीके से फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। रीडिंग मोड में हम R को यानी रीड मोड को स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, और अगर मैं स्पेसिफाई नहीं करती हूँ तो भी बाय डिफ़ॉल्ट वो रीड मोड में ही ओपन होगा। द वेरी नेक्स्ट फंक्शन क्वेश्चन इज द रिटर्न टाइप ऑफ इनपुट फंक्शन इज। अगर ध्यान हो सब बच्चों को तो इनपुट फंक्शन कैसी वैल्यू रिटर्न करता है? क्या वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है, या इंटीजर रिटर्न करता है, लिस्ट रिटर्न करता है, या टपल? एंड द करेक्ट आंसर इज स्ट्रिंग। हमारा इनपुट फंक्शन ऑलवेज कैसी वैल्यू रिटर्न करता है? स्ट्रिंग रिटर्न करता है। The next question is which of the following operator can not be used with a string data type? हम स्ट्रिंग के साथ कौन सा ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते? तो फिर से एक बार और देखते हैं। हमने कहा हमारे पास मैम अगर A है या B, और अगर एक स्ट्रिंग के साथ मैं क्या दूसरी स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट कर सकती हूँ, यानी क्या मैं प्लस का यूज़ कर सकती हूँ? यस, हमारा आंसर कैसा हो जाएगा? AB, यानी हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं AB इंटू 2 कर दूँ दैट मीन्स की रेप्लिकेशन, और अगर मैं रेप्लिकेट करूँगी तो भी आंसर क्या आएगा? AB, यानी कि मैं मल्टीप्लिकेशन का भी यूज़ कर सकती हूँ। वहीं पर अगर मैं बात करूँ AB इन AB दैट मीन्स आई वॉन्ट टू चेक क्या AB इस AB के अंदर है, यानी इस स्ट्रिंग के अंदर है? यस, मेरा आंसर क्या आएगा? ट्रू। दैट मीन्स कि मैं इन ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकती हूँ। मैं क्या स्लैश का यूज़ कर सकती हूँ? नो, हमारे पास कोई भी ऐसा ऑपरेटर नहीं होता जो स्ट्रिंग के साथ काम करे। दैट मीन्स कि हम कौन कौन से ऑपरेटर्स को एक्सेस कर सकते हैं? हम प्लस को एक्सेस कर सकते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन को भी एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ, हम इनको भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम डिवीज़न को एक्सेस नहीं कर सकते। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर द टपल। अब फिर से अगेन हमारे पास किसकी बात हो रही है? टपल की बात हो रही है। एज वी ऑल नो टपल इज़ अ, कौन है हमारा टपल? टपल हमारा इम्यूटेबल डेटा टाइप है। वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ देम, हम टपल की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास टपल में वैल्यूज़ हैं, और अगर हमारे टपल में कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं? हमारी टपल 1 में वैल्यू दे रखी है कौन सी? दैट इज़ 10, 15, 25 एंड 30। अगेन मैंने पहले ही बोला है जब भी कलेक्शंस पे काम करना हो बेटर है उनका इंडेक्स नंबर पुट कर दो, मगर इस बात का भी ध्यान रखना है कि कलेक्शन, ऐसा कलेक्शन जो पैरेंथेसिस में होता है दैट इज़ अ टपल, वो टपल है। और टपल्स क्या हैं? हमारे इम्यूटेबल हैं, जिनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ देम। तो सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं, प्रिंट करना है हमें, किसको प्रिंट करना है? हमें टपल के 1 के 2 को प्रिंट करना है। क्या हमारा आंसर आएगा? डेफिनेटली हमारा आंसर आएगा, और आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दैट इज़ 25। अब सेकेंड ऑप्शन से कि टपल 1 के 2 में
20 स्टोर हो जाए। क्या ये पॉसिबल है? नो, दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। वी कैन नॉट चेंज इट बिकॉज टपल्स आर इम्यूटेबल। थर्ड लाइन सेज कि हमें क्या कराना है, प्रिंट कराना है टपल का, यानी मिनिमम फ्रॉम द टपल। और अगर हम मिनिमम फ्रॉम द टपल प्रिंट कराएं, डेफिनेटली इट विल गिव द आंसर दैट इज़ 10। इन सब में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है? दैट इज़ 10। अगर फोर्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो फोर्थ क्वेश्चन सेज लेंथ ऑफ अ टपल 1, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लाइन टपल, लेंथ ऑफ द टपल 1। तो लेंथ ऑफ द टपल 1 की अगर हम बात करें, येस, द लेंथ ऑफ द टपल 1 इज़ 4। तो कौन सा आंसर इन सब में गलत है? विच आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट विल रिजल्ट इन एरर। कौन सा स्टेटमेंट एरर देगा? एंड दैट वन इज बी पार्ट। टपल 1 ऑफ 2 में इक्वल्स टू 20 हो जाए। हम टपल की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। इस पार्ट में मैंने 10 क्वेश्चंस अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिए हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।